14 मई 2018 इंग्लैंड के एक शहर में रात करीब 8 बजे पुलिस को एक कॉल आती है। कॉल करने वाला था मितेश पटेल। वह बताता है कि जब वह खाना लेने बाहर गया था तब किसी ने उसके घर में घुसकर उसकी पत्नी जेसिका पटेल पर हमला कर दिया। घर लौटने पर उसने जेसिका को डक्ट टेप से बंधा हुआ, खून से लथपथ और बेहोश पाया। लेकिन जब डॉक्टर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जेसिका की मौत हो चुकी थी। शुरुआती जांच में मामला लूट जैसा दिख रहा था, लेकिन पुलिस को जल्द ही समझ आ गया कि घर में जबरन घुसने के कोई भी निशान नहीं थे और कोई भी कीमती सामान भी चोरी नहीं हुआ था। यानी हत्यारा कोई ऐसा था जिस पर जेसिका को पूरा भरोसा था। जेसिका और मितेश की शादी को लगभग 9 साल हो चुके थे। बाहर से वे एकदम हैप्पी कपल लगते थे, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। शादी के कुछ समय बाद ही मितेश का व्यवहार बदलने लगा। वह जेसिका को कंट्रोल करता, परिवार से दूर रखता और कई बार उसके साथ मारपीट भी करता था। फिर भी जेसिका शायद इस उम्मीद में रिश्ता निभा रही थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कई सालों की कोशिश और 3 अनसक्सेसफुल आईवीएफ ट्राई करने के बाद आखिरकार 9 मई 2018 को जेसिका प्रेग्नेंट हुई। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। उसने यह खुशखबरी अपने परिवार को सुनाई, लेकिन उसे क्या पता था कि यह उसकी फैमिली से आखिरी मीटिंग थी। जांच के दौरान पुलिस को घर की सीसीटीवी फुटेजेस मिल गई, जिससे मितेश ने गायब होने का दावा किया था। फुटेज में साफ था कि उसके घर से निकलने के बाद कोई भी अंदर नहीं आया। यहीं से शक सीधे मितेश पर गया। इसके बाद एक एक करके ऐसे सबूत मिले जिन्होंने पूरी कहानी बदल दी। घर से मिला वही डक्ट टेप, इंसुलिन की खाली सिरिंज, इंटरनेट पर गला कैसे काटे जैसी सर्च हिस्ट्री और दोनों के हेल्थ ट्रैकर ऐप का डेटा, सब कुछ मितेश की तरफ इशारा कर रहा था। आखिरकार पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। ट्रायल के दौरान जो सच सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। मितेश ने एक्सेप्ट किया कि उसने पहले इंसुलिन देकर जेसिका को कमजोर किया, फिर करीब 20 मिनट तक उसका गला दबाकर और मुंह पर प्लास्टिक बैग रखकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने पूरे घर का सामान बिखेर दिया और खुद पिज्जा लेने चला गया ताकि हत्या के समय खुद को घर से बाहर साबित कर सके। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी था। जांच में पता चला कि मितेश कई सालों से एक मेल फ्रेंड के साथ रिलेशन में था और ऑस्ट्रेलिया में जाकर उसके साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। जेसिका उसके लिए सिर्फ एक दिखावटी शादी का हिस्सा थी। इतना ही नहीं, जेसिका की मौत के बाद उसे भारी भरकम इंश्योरेंस अमाउंट भी मिलने वाला था। आखिरकार कोर्ट ने सभी सबूतों के आधार पर मितेश पटेल को दोषी ठहराया और उसे 30 साल की जेल की सजा सुनाई। यह मामला सिर्फ एक हत्या की कहानी का नहीं है, बल्कि उन रिश्तों की भी चेतावनी है जहां हिंसा, धोखा और मेंटल हेल्थ को लंबे समय तक इग्नोर कर दिया जाता है।